आज हम पढ़ेंगे एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये मान लें एक अचालक गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और इस पर चार्ज स्मॉल क्यू एक समान रूप से बटा हुआ है। अगर ये चालक गोला होता तो सारा का सारा आवेश कहां होता? सरफेस पर केवल। लेकिन ये अचालक गोला है तो जो आवेश होगा वो पूरे के पूरे आयतन में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पूरे के पूरे आयतन में बटा होगा इस तरह से। तो हमें निकालना है कि इस अचालक गोले के कारण अगर इसके बाहर कोई बिंदु है तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। इसके सरफेस पर यानी इसके पृष्ठ पर अगर कोई पॉइंट है तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, और गोले के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो फर्स्ट कंडीशन हम ले रहे हैं कि बाहर अगर कोई पॉइंट है, बाहर पॉइंट का मतलब है स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से, यानी जो पॉइंट है उसकी इसके सेंटर से जो दूरी है वो दूरी स्मॉल आर इसकी त्रिज्या से अधिक हो, मतलब वो पॉइंट इस गोले के बाहर। तो क्या करेंगे जरा देखें, क्योंकि हमें गॉस के प्रमेय का उपयोग करना है और गॉस का प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए सत्य है, तो एक हम क्या करेंगे, ऐसे एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे जो गोले के रूप में होगा और इसका सेंटर O होगा, यानी सकेंद्रीय गोला होगा। ये जो अचालक गोला है इसके आवेश का आयतन घनत्व मान लें रो है। आयतन घनत्व का मतलब एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश, वो कितना है? रो। तो देखें हमें निकालना है कि इस पॉइंट P पर कितना वैद्युत क्षेत्र हो। इसके लिए क्या करते हैं, यहां पर एक छोटा सा आप पृष्ठ अवयव लेते हैं, यानी इस गॉसियन पृष्ठ का एक छोटा सा पार्ट वेक्टर डीए। डीए किधर होगा? डीए होगा इसके पृष्ठ के लंबवत बाहर, और इस पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो भी इसी ओर होगी, क्योंकि जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो त्रिज्या होती है, त्रिज्या के अनुदिश होती है, और त्रिज्या हमेशा गोले पर लंब होता है। तो इस छोटे से पार्ट से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई बराबर क्या होगा? ई डी ए का समाकलन। अब यहां देखें ए डॉट बी बराबर होता है क्या? ए बी कॉस थीटा। तो इस अनुसार ई डी ए बराबर होगा ई डी ए कॉस थीटा। और जरा देखें यहां पर ई व डी ए एक ही डायरेक्शन में है, अर्थात ई और डी ए के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो यहां हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 अंश, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। दूसरी बात देखें, ई का जो मान है, हम इस गॉसियन पृष्ठ पर कहीं कोई पॉइंट ले लें, हर पॉइंट की जो दूरी है यहां से वो स्मॉल आर ही होगी, यानी हर एक पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू होगी वो समान आएगी। तो ई का मान समान होने के कारण ई को हम बाहर लिख सकते हैं, ई डी, और cos 0 की वैल्यू 1 आ। जब हम डीए का समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा? इस पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये जो गॉसियन पृष्ठ है ये गोले के रूप में है, और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। यहां हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये आ गया फाई ई इज इक्वल टू इक्वेशन 1 मान। अब गॉस प्रमेय से देखिए, गॉस प्रमेय कहता है कि फाई ई बराबर होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू का मतलब होता है उस गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश। तो यहां देखें इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, क्यू, तो यहां पर क्यू ही रहेगा। अब इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 से जरा देखें, दोनों फाई ई के बराबर, ये भी फाई ई है, ये भी फाई ई है। तो यहां दोनों से देखें आप, ई इंटू 4πr² बराबर क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर क्या आएगा, 1/4πε0 क्यू बाई r²। ये ई की वैल्यू आ गई। सेकेंड कंडीशन देखें, सेकेंड कंडीशन में अगर स्मॉल आर बराबर हो कैपिटल आर के, यानी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहां ना हो करके इसके सरफेस पर ही हो। तो अगर ये इसके सरफेस पर होगा तो जहां पर स्मॉल आर है वहां क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। तो इस तरह से इसका रूप क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4πε0 क्यू बाई आर का स्क्वायर। सरफेस पर होगा तो ये आ जाएगा। थर्ड पॉइंट देखें, जब स्मॉल आर छोटा हो कैपिटल आर से, यानी ये पॉइंट हम कहां ले लें, इस गोले के अंदर ले लें। मान लो यहां पर ले लिया गया। जब यहां पर ले लेंगे तो क्या करेंगे, यहां से हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। अब मान लें मैंने कहा था ये जो गोला है इस पर चार्ज एक समान रूप से बटा हुआ है, पूरे पर स्मॉल क्यू चार्ज है, और इस काल्पनिक गोले के अंदर मान लें क्यू डैश चार्ज है। तो अगर इसके अंदर क्यू डैश चार्ज होगा तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र कितना आएगा, पिछले वाले की तरह आएगा, ई बराबर 1/4 क्यू डैश बाई r², ये आएगा। अब समस्या है क्यू डैश निकालना। क्यू डैश का मतलब इस काल्पनिक गोले पर कितना आवेश है। तो हमने पहले पढ़ा है कि जो आयतन घनत्व है आवेश का वो कितना है, सिग्मा है। मतलब कि एकांक आयतन पर जो आवेश है वो सिग्मा है। तो क्या करें जरा देखें, इस बड़े वाले गोले पर यानी पूरे गोले पर चार्ज कितना है, क्यू, और इसका आयतन है 4/3 पाई आर क्यू। फिर ये जो आपने काल्पनिक गोला लिया है, इस काल्पनिक गोले पर कितना आवेश है, क्यू डैश, और इस पर चार्ज, और इसका आयतन कितना होगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। और ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि आपने माना है कि एकांक आयतन पर जो आवेश है वो रो है। तो यहां भी एकांक आयतन पर आवेश निकला है, यहां भी एकांक आयतन पर आवेश निकला है, तो ये दोनों क्या है, बराबर है। यहां से क्या करें, क्यू डैश का मान निकाल दें, निकाल लें क्यू डैश का मान। देखिए ये कट जाएगा इससे, तो यहां देखिए क्यू डैश इक्वल टू क्या आएगा, आर क्यूब, यहां आएगा क्यू इंटू आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब। ये क्यू डैश की वैल्यू है। इस क्यू डैश की वैल्यू को लाकर के यहां पर रखा जाए तो ई बराबर 1/4 1/r² इंटू क्यू डैश वैल्यू रखें, क्यू आर क्यूब बाई कैपिटल आर का। तो ई इक्वल टू क्या आएगा, 1/4πε0, देखें क्यू r² से इसका 2 पावर निकलेगा, क्यू आर बाई आर का, ये आएगा। तो इसके अंदर, इस गोले के अंदर अगर कोई पॉइंट होगा अचानक गोले के अंदर, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू इतनी आएगी। इसको हम रो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं रो के फॉर्म में, यहां देखें, यहां सिग्मा बराबर ही आया था, सिग्मा बराबर इतना या इतना। तो यहां से क्या करें, क्यू की वैल्यू निकाल लें इन दोनों से। देखिए जरा कैसे, रो इज इक्वल टू है क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब।
तो Q इज इक्वल टू होगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा। इस Q की वैल्यू को लाकर के यहां पर रख दे, देखिए क्या आता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाई आर क्यूब, स्मॉल क्यू के स्थान पर इतना रखना है। देखें 4 पाई कैंसिल होगा, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, यहां पर आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, क्या बच रहा है, देखें E इज इक्वल टू सिग्मा आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा की फॉर्मूला। तो इस तरह से इस अचालक गोले के बाहर कितना वैद्युत क्षेत्र है, उसके पृष्ठ पर कितना है, उसके अंदर कितना है, ये तीनों पूरा हुआ। इसके बाद का जो रीडिंग है आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।